कल बीच चौराहे पर डॉक्टर उदित राज का पुतला फूंका गया है। वो आपको आज हम बताएंगे क्यों फूंका गया है और क्या कारण है। जब मैं उदित राज के बताए हुए बातों को आप लोगों तक पहुंचाया, तब कल बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब आप फेक न्यूज़ क्यों बनाते हैं। हमारे लिए बहन जी आदरणीय थी, हैं और रहेंगी। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ उसे आप समझिए। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप अपने बहन जी का साथ छोड़ दीजिए। उदित राज ने क्या कहा बहन जी पर, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहें कि मुझे दूसरी खबर चाहिए तो मैं उसे भी बताऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि शुरू जहां उदित राज ने किया था और ख़त्म जहां पर किया है उसे भी आपको सुनना चाहिए। शुरू में उदित राज ने कहा था कि मायावती जी मिशन का गला घोंट रही हैं। मिशन का गला घोंटने वाले व्यक्ति यानी मायावती जी का अब गला घोंटने का समय आ गया है। तो इसे आप लोगों तक मैंने पहुंचाया। अब फिर दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि बसपा के तमाम कार्यकर्ता और लोगों ने मुझे धमकी दी है और इसमें 24 घंटे के अंदर मैं आकाश आनंद और मायावती जी के ऊपर एफआईआर करवा दूंगा, क्योंकि इनके इशारे पर मुझे धमकियां मिल रही है। ये उदित राज का कहना है। अब आज ये तस्वीर आप देखिए, आखिरकार क्या किया होगा डॉक्टर उदित राज ने मायावती जी और आकाश आनंद के ऊपर। दिल्ली कमिश्नर से मुलाकात करके इस वीडियो में आज आपको बताएंगे, और भी कुछ बारीकियां हैं जिसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 5 नहीं 6 खबरें हैं जिसे आपको सुनना बहुत जरूरी है। रविंद्र जाटो ने क्या लिखा, चंद्रशेखर आज़ाद को रवि आर्या ने क्यों कहा कि बीबी के रहते हुए गर्लफ्रेंड है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। खबर को चलिए एक एक विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर है, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं विनती करूंगा। मैंने बहुजन समाज के लिए जब से काम करना शुरू किया, तब से मैंने सोचा और ज़्यादा काम करूं, इसीलिए मैं थोड़ा एक और विद्युत उपकरण लेकर आया, लेकिन उसकी ईएमआई नहीं जा रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं सोचा था कि लाइट रहेगी, मैं और ज़्यादा काम करूंगा, और मैं कर भी रहा हूं और ज़्यादा बहुजन समाज के लिए, लेकिन उसकी ईएमआई नहीं जा रही है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। महज 2000 रुपये की ज़रूरत है। इसी 28 तारीख लास्ट डेट है, 28 फरवरी का है, लेकिन 27 फरवरी को पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब मुझे किसी भी तरीक़ा से उसे जमा करना है। मैंने सोचा था कि मैं काम करता रहूँगा बहुजन समाज के लिए, और मुझे डोनेशन भी मिलता रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग उस डोनेशन को भीख कह रहे थे, इसलिए मैं क्यूआर कोड भी नहीं लगाता था बीच में। ये क्यूआर कोड है, आप लोग चाहें तो मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। डॉक्टर उदित राज पर चलते हैं, बड़ी खबर है उसे आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर उदित राज बहन जी पर एफआईआर कराना चाहते हैं। ये मैं नहीं कहा, डॉक्टर उदित राज के एक्स प्रोफाइल पर था, फेसबुक प्रोफाइल पर था। उन्होंने वीडियो जारी करके बताया भी था कि आकाश आनंद और मायावती जी के लोगों ने मुझे धमकी दी है, फ़ोन पर अनगिनत धमकियाँ दी है। 30 धमकियों को मैंने रिकॉर्ड करके दिल्ली कमिश्नर को सौंप भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया था और कहा था 24 घंटे के अंदर यदि आकाश आनंद मायावती जी माफ़ी नहीं मांग लेती हैं, तो मैं उन्हें अल्टीमेटम देता हूं कि उनके ऊपर एफआईआर करवा दूंगा। तो उसी को लेकर के उदित राज ने फिर से एक बयान दिया है और कहा है कि मुझे धमकी देने वाला बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, और मैं मायावती जी और आकाश आनंद के डर से दिल्ली कमिश्नर से मुलाकात कर रहा हूं। डॉक्टर उदित राज का लोगों ने पुतला फूंका और आक्रोश किया, क्योंकि जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी बहुजनों के लिए लगा दिया था, उस महिला पर मिशन बेचने, मिशन का गला घोंटने का आरोप भी डॉक्टर उदित राज ने ही लगाया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, डॉक्टर उदित राज ने मायावती जी पर यह इल्ज़ाम लगाया है, जबकि सच्चाई ये है कि एक लड़की अपने घर से निकलकर रात को और लोगों को बताती है कि आपके महापुरुष कौन थे, आपके ओंठ की क्या कीमत है। उस महिला पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि
उसने मिशन बेच दिया है, मिशन का गला घोंट दिया है। इस वजह से लोगों ने डॉक्टर उदित राज का पुतला फूँका, आक्रोश जाहिर किया और ये बताया कि मायावती जी के साथ मैं हूँ। अब डॉक्टर उदित राज बिल्कुल जो है आग बबूला हो चुके हैं और वो कहने लगे कि मुझे लगातार धमकी आ रही है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस धमकी से बचाना होगा पुलिस कमिश्नर को, इसीलिए मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सोचिए, उदित राज डर भी गए हैं। उन्होंने अपने लेख में कहा, अपने स्टेटमेंट में, कि सुश्री मायावती और श्री आकाश आनंद के इशारे पर बसपा के समर्थकों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी पर इनाम घोषित करने तथा कॉल व सोशल मीडिया द्वारा लगातार धमकी के खिलाफ कार्रवाई हेतु दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके आवेदन दिया और अपनी सुरक्षा की मांग की। सोचिए, बसपा से डॉक्टर उदित राज को खतरा है। उदित राज का ये मानना है कि मुझे बसपा वालों से खतरा है। दलितों में भी अब कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले तो आरक्षण वर्गीकरण हुआ, कांग्रेस वालों ने किया, तेलंगाना में किया और महाराष्ट्र में भी आरक्षण वर्गीकरण हुआ, बीजेपी ने किया। उसके बाद हरियाणा में भी हुआ। तो आरक्षण वर्गीकरण मतलब साम दाम दंड भेद होता है। जो व्यक्ति समझदार होगा वो जानता होगा कि आरक्षण वर्गीकरण करेंगे तो हम जातियों में भेद करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण का भी मुद्दा लोगों ने उठाया। अब इस अगर खबर को जारी कर दिया जाता है या इस आरक्षण वर्गीकरण को जारी कर दिया जाता है और आरक्षण, जाहिर सी बात है, बहुजन समाज को मिला है, तो बहुजन समाज में भी विभाजन करने का समय आ गया है, लोगों को अलग अलग करने का। तो जो दलित समाज से आने वाले उदित राज जी हैं, ये गैर जाटो हैं और मायावती जी जाटो समाज से हैं। तो इसलिए भी एक हिसाब से इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है, इसे भी हमें समझना होगा। आपको बता दें, आकाश आनंद और मायावती जी पर ये स्टेटमेंट दिया है दिल्ली कमिश्नर को कि मुझे इन दोनों नेताओं को और इनके कार्यकर्ताओं से खतरा है, इसीलिए मुझे सुरक्षा चाहिए। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितने बड़े नेता हैं और इनको बसपा से क्या वाकई में खतरा है। अगली खबर है ये कि इन्होंने, डॉक्टर उदित राज ने मायावती जी को अल्टीमेटम चेतावनी दिया तो लोगों ने मुझे कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप नफरत फैला रहे हो, आप अफवाहें फैला रहे हो। मुझे अफवाहों से क्या मिलेगा? मैंने जो देखा वो बताने की कोशिश की, मैंने जो सीखा वो आपको सिखाने की कोशिश की। जो मुझे ट्विटर पर खबर मिली, जो मुझे फेसबुक पर खबर मिली, जो जिसके ऑफिशियल वेबसाइट से खबर मिली, उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया और मैं करता हूं लगातार। जैसे दूसरी खबर है इसमें कि रविंद्र जाटो ने कहा, प्रिय भीम आर्मी चीफ, अगर आपको बहन जी से मिलना होता तो ढोंग नहीं करते। ये बात कल की है, जब कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि एक पॉडकास्ट चैनल में शुभांकर मिश्रा के कह रहे थे मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ। उनके ऑफिस पर फ़ोन लगाया, एक कार्यकर्ता से बात भी किया, तो उस पर रविंद्र जाटो ने कहा कि यदि आपको मिलना होता बहन जी से तो ये तमाम षड्यंत्र ढोंग नहीं करते। तो ये खबर भी आप लोगों को बता रहा हूं मैं। अगली जो खबर है वो और भी बड़ी खबर है। खबर ये है कि रवि आर्या लिखते हैं कि एक इंटरनेशनल नेता हैं चंदू। माफ़ कीजिएगा, मैं ये व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, जो लोगों का कहना है वो मैं कहता हूँ। आप लोग भी चाहें तो लिख सकते हैं किसी के खिलाफ, उसे मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक्स पर ये खबर मुझे मिली है कि रवि आर्या लिखते हैं कि एक इंटरनेशनल नेता हैं चंदू महाराज, जिनकी सच्चाई आप लोगों को जानना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता संघ के प्रचारक थे, आरएसएस संघ है। मैंने लोगों से बातचीत किया तो मैंने पूछा कि क्या चंद्रशेखर के पिता आरएसएस में थे? लोगों का जवाब आया कि पहले ऐसा होता था, बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी थे वो आरएसएस के अधीन थे। आज भी है, बीजेपी से कोई खिलाफत नहीं कर सकता जितने अधिकारी हैं। लेकिन मानवर साहब की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, वो भगवान है हमारे लिए।
मानवर काशीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन आरएसएस संघ का साथ नहीं पकड़ा, संघ में कभी नहीं गए। मैं ऐसे व्यक्ति को नमन करता हूँ। लिखते हैं, संघ के प्रचारक थे इनके पिता। भाजपा कार्यालय पर इनके नेता पकड़े जाते हैं। पहले लाल टोपी, हाथ का पंजा का झंडा लिए दिख जाते थे। बीवी के होते हुए गर्लफ्रेंड बनाना, 2 सीट के लिए विरोधियों के सामने रोना, ये तमाम तरह की इल्ज़ाम चंद्रशेखर आज़ाद पर लगता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं, कितने सच हैं कितने झूठ आपको बताना है। और एक अभिनव पांडे हैं, कल वाली खबर आपको मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि एक दलित के शादी में दलित व्यक्ति घोड़ी पर बैठ जाता है, कुछ लोग उसे मारते पीटते हैं। आज उन 29 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है, जिन 29 लोगों ने दलित समुदाय के परिवारों को मारा, घोड़ी पर चढ़ने से रोका। 29 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ पर भी जातिवाद का मामला है। पूरे समाज जो 29 लोग थे वो ठाकुर के ठाकुर थे, और ठाकुरों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये 5 सबसे बड़ी खबर है, और मैंने कहा था कि 5 नहीं 6 खबर है। तो छठवीं और आखिरी खबर ये है कि कल OP भैरवा जी का निधन हुआ है, जिसको लेकर के आकाश आनंद ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि BSP के संस्थापक सदस्य रहे हैं, राजस्थान के उप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं। ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति थे, और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी सहने की प्राकृतिक से मैं कामना करता हूं कि शक्ति दे। बाकी आज की तमाम बड़ी खबर थी। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी सहायता ज़रूर कीजिएगा। लास्ट डेट आपको पता है 27 तारीख है। जय भीम, नमो बुद्धाय।